नमस्कार जी। मेरा नाम है परवीन मेहरान। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ बच्चों से वो बेसिकली मैरिज ओरिएंटेड है, मैट्रिमोनियल पर्पस के हिसाब से है। जब 40 साल पहले हमारी शादी हुई थी वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है। हमने वो दौर देखा है जब रिश्तेदारों में आपस में कंपटीशन होता था, रेफ़र करते थे, प्रपोज़ल बताते थे और सभी चाहते थे कि भाई हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारी में शादियां हों। और रिश्तेदारी में से रिश्तेदारी निकलती थी और काफ़ी लोग होते थे जो एक्टिव होते थे और शादियां करवाते थे बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बहुत ही बढ़िया सामाजिक काम था। लेकिन अब दौर बदल चुका है। पिछले 40 साल में जो हमने देखा है, खासकर लास्ट 20 साल के अंदर जब से ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, बड़े परिवार थे, उनमें से बच्चे पढ़ाई करके जॉब के लिए बाहर चले गए हैं, विदेश में चले गए हैं और अभी रिश्तेदार दूर दूर हैं और आना जाना कम हो गया है। ज़्यादा ध्यान लोगों का आपस में वो रिश्तेदारी में, भाईचारे में और उसमें कम है, इसलिए रेफरेंस बहुत कम हो पाते हैं। बच्चों को रिश्ते जब उम्र हो जाती है तो रिश्तेदार कम बता पाते हैं, बहुत कम बता पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रगल, नई तरह का स्ट्रगल है पेरेंट्स के लिए। और बच्चे भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं शादी करने में। थोड़ी सी पहले जो 20-21 साल की आइडियल एज थी, आज वो एज हो गई है 28-30 साल की। लेकिन टाइम से शादी करना और जो अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडिया का, जहाँ पे गांव में, गुआंढ में और अपना जो गोत्र हैं, 2 गोत्र छोड़ते हैं, खुद का गोत्र और माँ का गोत्र, वो बड़ी अच्छी साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो चीज़ कि उसको छोड़ना चाहिए। और उसको छोड़ के फिर पूरी दुनिया है, आप कहीं भी शादी करवाओ। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करता हूँ और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो बच्चे इंटर कास्ट मैरिज करते हैं। ये जो इंटर कास्ट मैरिज है ये बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर कास्ट, इट कैन बी इन एनी कास्ट। क्योंकि ये जो कास्टिज़म है ये सिर्फ हमारे देश में ही है, इंडिया में ही है टिपिकल। बाकी पूरी दुनिया में कास्टिज़म कहीं नहीं होता है। और जितना हम ज़्यादा इंटर कास्ट मैरिज करेंगे ना, सोसाइटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उतने ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेंगे लाइफ के और यूनाइटेड होगी सोसाइटी। तो दैट वे ये एक इविल है कास्टिज़म हमारी सोसाइटी के ऊपर इंडिया में। इसको हटाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंटर कास्ट मैरिज को मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ लोग हो सकता है मेरे से एग्री ना करें, ये उनका अपना ओपिनियन है। और दूसरा इसी के पॉइंट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे भी खुद अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाओ, अपने आप को मैरिज इंडस्ट्री के लिए तैयार करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। और दूसरी बात है कि लाइक पेरेंट्स तो ट्राई करते ही हैं, बट उसके अलावा नई साइट्स आई हुई हैं, नए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं मैट्रिमोनियल, और कंपनीज़ हैं जो एक फ़ीस लेती हैं और ग्रूम्स और ब्राइड्स को मीट करवाती हैं। वो भी एक तरीका है। लेकिन इफ़ यू आर वेरी गुड, इफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल, आपके पास जॉब है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, तो लोग आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे एंड यू विल हैव बेटर प्रपोजल्स। इसके साथ एक और छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि परफेक्ट मैच नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती है। 10 पॉइंट होते हैं टोटल, उसमें से 4-5 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं आपस में, 6 पॉइंट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। वन शुड गो हैड और एकदम यस करने से पहले मिलो, 2-4 बार मिलो, आपस में समझो, एक दूसरे को, परिवार को समझो एंड बी फ्रैंक विद योर पेरेंट्स। हमेशा पेरेंट्स को अपडेट रखो, हमेशा पेरेंट्स को बता के रखो कि कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। तो आप ऐसा करोगे तो आप यू विल हैव ए बेटर प्रपोजल, यू विल हैव बेटर मैरिज लाइफ दैट वे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।